जिला आता है अपने पास जैसलमेर। जैसलमेर। सोनारगढ़ का निर्माण 12 जुलाई 55 में। ठीक है। निर्माण करता राव जैसल। फाइनल फाइनल। हाँ बाटी। राव जैसल ऊपर को फाइनल। पीसा विसात को ना आज में पर यूँ देख लियो तक ले बड़े दूँ भी इनाम दूँ तक ले का 1 2 आप 620 राव जैसल। फाइनल लो कर दिया। पहले हार गया तो कर दिया। जोधपुर के शासक अपने नाम से पहले। ठीक है ना। क्या लगाते हैं? राव लगाते हैं। पढ़ कौन सा खिला रहे हैं अपन? ये क्या लेने आ गए यहाँ पर? रावल जैसल पढ़ा है। राव जैसल क्यों पढ़ा है? रावल है। अगर रावल पढ़ा है तो बिल्कुल गलत है। राव फिर रावल है। रावल है। रावल राव मेरी बात सुनो। जैसलमेर के जितने भी शासक है ना सारे के सारे रावल लगाते हैं और जो जोधपुर के शासक है वो राव लगाते हैं। अगर तुम इस बात कंफ्यूजन हो रहे हो ना तो जोधपुर में एक शासक का नाम आता है मालदेव। राव मालदेव। ठीक है ना। शासक आता है रावल मालदेव। रावल मालदेव। ठीक है। रावल मालदेव का संबंध है। प्रश्न ये दिया था मैंने। आप तो बता दें जैसलमेर से। अब इसमें आ रहा है रावल इसमें आ रहा है राव। ठीक है ना। अब इसमें राव आएगा तो जोधपुर का संबंध है इसमें। मुझे मन चेंज करना जो रावल जैसलमेर के जितने भी शासक है सभी रावल लगाते हैं और जोधपुर के जो शासक है वो राव लगाते हैं। इस बात का विशेष का ध्यान रखना। जोधपुर के जितने भी शासक है ना सारे के सारे राव लगाते हैं और जैसलमेर के जितने भी सारे के सारे रावल लगाते हैं। जैसलमेर के जो भी शासक थे ना सारे के सारे रावल लगाते हैं। अब राव के हिसाब से देखते हैं तो प्रश्न मेरा यही है। राव मालदेव का संबंध है। ठीक है। मैं तुम्हारे अनुसार क्या लगा रहे? रावल। ठीक है ना। राव लगाते हैं। जैसलमेर की स्थापना तुम्हारे अनुसार की रावल जैसल ने इसकी स्थापना कर दी। ठीक है। जोधपुर का शासक राव मालदेव। राव मालदेव का संबंध है। मालदेव अपने कहाँ पढ़ा? इसमें भी पढ़ा है और राव मालदेव अपने इसमें भी पढ़ा है। ऑप्शन देखो अब। जोधपुर जैसलमेर बीकानेर डूंगरपुर। प्रश्न ये है राव मालदेव का संबंध किससे है? तो राव मालदेव तो अपने यहाँ पढ़े थे ना। जैसलमेर भी तो हो सकता है। अरे मेरी बात मैंने प्रश्न इस प्रकार से पूछा कि तुम्हारे अनुसार जैसलमेर में राव लगाते हैं तो जैसलमेर में अपन मालदेव को पढ़ेंगे। तो ये अगर राव लगाते हैं तो राव मालदेव पढ़ते हैं अपन इसमें। ये पढ़ो अपन राव मालदेव। ठीक। राव मालदेव अपना ठीक पढ़ियो। अब बताओ तो कौन सा कहीं राव मालदेव का संबंध किस से? जोधपुर सुई जा मुख्य गलत सब यो राइट कशा जब पढ़ियो नहीं ऑलरेडी भाई। पर्सन ये है मतलब यूँ होता
मैं ये नहीं कह रहा कि तुम लोगों ने नहीं पढ़ा, तुम लोगों ने राव पढ़ा होगा, ये मैं मानता हूँ। जैसलमेर जो पढ़ा है उसमें तुम्हें राव पढ़ा होगा, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, गाइड में दे रखा वो चीज़ भी मानता हूँ मैं। सर ये सर ने वैसे लिखा है जैसलमेर की स्थान राव जैसलमेर। मैं इस चीज़ को मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा कि भी नहीं पढ़ा होगा। राव हम यहाँ पे पढ़ेंगे, राव यहाँ पे पढ़ेंगे, दोनों जगह राव पढ़ेंगे, तो फिर अपना आंसर क्या लगाएंगे सही? रावल, जैसल, रावल जैसल ही सही है। फिर एग्जाम सेंटर में अपन पेपर देने जाएंगे, वहाँ राव आता है या रावल आता है वो देख लेना, ठीक है ना? आएगा रावल ही, यही भी आएगा अपने को। जो वह पढ़ रहा है, जो गाइड छपी हुई ना, गाइड वाले का सारे नए थोड़ी ना छापते हैं, पुराने गाइड नए गाइड लेके देख लेना तुम। आगे के 2 पेज और जो टॉपिक है ना उसका प्रथम पेज चेंज होगा या थोड़ी बहुत आगे पीछे कर देंगे, बाकी सारी सेम चीज़ें मिलेगी। गाइड का ये रूल है। कहाँ तक छापेगा इतनी गाइड को? ज़्यादा चेंज नहीं, मतलब टॉपिक वही सर, वही है, मैटर तो रखेंगे क्या? कवर चेंज करेंगे, इंडेक्स चेंज करेंगे, बाकी उसका जो फ्रंट वाला पेज होगा कुछ अपडेट होगी तो उसको चेंज करेंगे, बाकी सारी वही रहेगी। उनको पता है 500 पेज कहाँ तक छापेंगे, वो भी तो फिर वापस किताबें बनाना बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो कवर चेंज करें, आगे दे देंगे 2024 में अपने रावल जैसल ही मिलेगा, ठीक है? रावल जैसल ने विक्रमी संवत कितना होगा? 1200 1212 के विक्रमी संवत 1212 में श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन रावल जैसल ने सोनारगढ़ का प्रथम निर्माण करवाया। प्रथम निर्माण इसने करवाया था। सोनारगढ़ को पूर्ण सालीवान सेकंड ने करवाया था। प्रथम निर्माण करवाया इसने, यानी कि जैसलमेर में सोनारगढ़ की स्थापना या नींव रखने वाला कौन है? राव जैसल है। लेकिन सोनारगढ़ को पूर्ण किसने किया? सालीवान द्वितीय ने किया था इसको। सोनारगढ़ पूर्ण रूप से पीले पत्थरों से बना हुआ है। जब सूर्य की किरणें इसके ऊपर गिरती है तो सोने के समान चमकता ही है, इसीलिए इसे सोनारगढ़ कहा जाता है। सोना र लगा दियो, सोनारगढ़ कहा जाता है इसको। जो पूरा संपूर्ण सोनारगढ़ बना हुआ है इसमें कहीं भी चूने का प्रयोग नहीं हुआ, चूने का प्रयोग नहीं हुआ। इंटरलॉकिंग सिस्टम है, जैसे अपन ये सीमेंट की ईंट आ रही है ना जिसमें क्रॉस करके रखा जाता है, जमाई जाती है, वैसा सिस्टम इसमें किया गया इंटरलॉकिंग का। जो सोनारगढ़ है इसकी छत लकड़ी की बनी हुई है। क्यों घुस जाएगा? अरे मतलब छत डाली गई ना तो उसमें कुछ ना कुछ सिस्टम किया है कि कैसे चो जाएगा, पूरे जैसलमेर पूरे गढ़ में नहीं चोदा। नहीं, क्यों नहीं टूटी? लकड़ी में जिप्सम व गौमूत्र का लेप है, जिससे जो छत खराब है, मतलब जो लकड़ी है ना वो खराब नहीं हुई, दिमाग नहीं लगे, कुछ भी नहीं होगा ना, तो काहे दिमाग लागा ना वो काहे कस बीज जाओ तो ना, हाँ वो भी ना लाग, काहे भी लाग, मतलब जिप्सम व गौमूत्र का प्रयोग किया है। जो सोनारगढ़ है ये त्रिकुट पहाड़ी पर
त्रिकुट पहाड़ी या फिर गोहरा पहाड़ी। गोरहरा पहाड़ी पर त्रिकुट पहाड़ी बने होने के कारण इसे त्रिकुटगढ़ भी कहा जाता है। गोहरा पहाड़ी होने के कारण इसे गोहरारा भी दुर्ग भी कहा जाता है। सोनारगढ़ को गोल्डन पोर्ट भी कहा जाता है। सोने के जैसा दिखाई देता है, सोने की तरह दिखाई देने के कारण इसे इंग्लिश नाम देते हैं गोल्डन पोर्ट। हाँ, दूसरा सबसे बड़ा लिविंग पोर्ट। दूसरा सबसे बड़ा लिविंग। यह दुर्ग जैसलमेर में स्थित है, यानी कि धावने दुर्ग में आता है। ये श्रेणी कौन सी है? धानवन। मतलब दूर से देखने में जैसे रेगिस्तान में तैरता हुआ स्थित जहाज की तरह। जब इसको देखते हैं तो दूर से देखने पर ये एक समुद्र में लंगर डाले हुए जहाज के समान दिखाई देता है। समुद्र में जैसे कोई जहाज तैर रहा है उसके समान दिखाई देता है। ये इसकी विशेषता है। इसमें बुर्जों की संख्या 99, सर्वाधिक बुर्ज इसमें। ये 2.5 साके के लिए प्रसिद्ध है। है ना, लास्ट वाला था वो 1585 है। जो अबुल फजल है, क्या बोला इसने? इस दुर्ग पर जाने के लिए पत्थर की टांगे और लोहे का शरीर करना पड़ेगा, तब जाकर इस दुर्ग पे पहुंचा जा सकता है। क्यों पत्थर की टांगे? इसलिए पूरा रेत है, गर्म होता है, गर्म होगा तो अपन इसे सिंपल से जा ही नहीं सकते। तो सर्दी में ठंडी हो जाओ। जो चीज़ जल्दी गर्म होगी वो जल्दी ठंडी भी होगी, स्वाभाविक है। खाना खाने के बाद स्नान से पहले सर्दी लगती है, देख लेता लगेगी। जैसे खाना खा के फ्री होंगे ना, सर्दी लगेगी, और ना बस पहले सर्दी लगेगी। बोले आप सर्दी लगने लगे, पानी देख रहा हूँ, जरूर सर्दी लगेगी। यहाँ पर दोहरा परकोटा है, जिसे कमरकोट कहा जाता है। जो सोनारगढ़ है, इसके ऊपर फिल्म भी बन चुकी है। फिल्म बन चुकी है, कौन सी बनी? सत्यजीत फिल्म भी बन चुकी है। सत्यजीत रे। सोनारगढ़ के ऊपर डाक टिकट जारी हुआ। कितने रुपए का? 5 रुपए का। देखो उस दिन, जिस दिन मैंने किले पढ़ाना शुरू किया था, उससे पहले एक लाइन लिखवाई थी, राजस्थान के 6 दुर्गों को यूनेस्को के धरोहर में शामिल किया गया है, जिसमें से एक किला ये भी था। 2013 में चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन और सोनारगढ़, ठीक है, 2013 में शामिल कर दिया इसको भी। इसे पश्चिमी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। पश्चिमी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। सोनारगढ़ को रेगिस्तान का गुलाब
रेगिस्तान का गुलाब भी कहा जाता है। गलियों का दुर्ग, गलियों का दुर्ग भी इसे कहा जाता है। शहर भी जैसलमेर ही है और ये वहीं पर बना हुआ है, तो गलियों का दुर्ग भी इसे कहा जाएगा। हाँ, इसे राजस्थान का अंडमान भी कहा जाता है। ये वो उपनाम में आगे सारे के सारे। बाकी गोल्डन पोर्ट लिखवाए थे, लिविंग पोर्ट लिखवाए थे अपन ने। इसके अलावा यहाँ पर 1441 में सूर्य मंदिर बनवाया। सूर्य मंदिर बनवाया था जो वेरी सिंह है, वेरी सिंह की पत्नी, वेरी सिंह की पत्नी सूर्य कंवर ने। पत्नी किसकी? वेरी सिंह की। नाम क्या है? सूर्य कंवर। मंदिर कौन सा है? सूर्य मंदिर। कब बनाया था? 1441 में। अक्षय पोल है, प्रथम पोल है अक्षय पोल, जो 1550 में तीसरा जो आधा सागर रह गया था। इस समय सोनारगढ़ का राजा कौन है? ऑप्शन लियो था। लूणकरण से यही था यहाँ पर शासक। ठीक है, इसने किससे युद्ध किया था? लूणकरण ने 1312 में। ये पृष्ठ शाखा था, ठीक है ना। इसके समय तो मूल राज था देखो टिकारी। इसके समय तो कौन था? 1312 में शासक मूल राज। 1370 में था रावल दूधा, ठीक है। इसमें था लूणकरण, ठीक है। अपन ने जैसलमेर के जो शासक थे उनके नाम लिख लिए। लड़ाई किसने लड़ी? प्रश्न भी अपना यही पे रुका हुआ है। 1550 में लूणकरण के साथ युद्ध किसने किया था? अमीर खान ने किया था। ये कंधार का शासक था। कंधार से इसके पद से इसको भगा दिया था लोगों ने, यानी कंधार का था, वहां से इसे पदच्युत कर दिया। ये भाग कर आया और डायरेक्ट आक्रमण कर दिया इसके ऊपर, लूणकरण के ऊपर। जब ये भाग के आया ना, किसी को कोई सूचना नहीं थी कि अमीर खान आ रहा है। इनको भी पता नहीं था कि अटैक करने आ रहा है वो। तो इनको और रानियों को जोहर करने का समय ही नहीं मिला। ये इन्होंने तुरंत केसरिया धारण किया। जो महिलाएं थी उनको जोहर करने का समय नहीं मिला, तो खुद इन्होंने अपने राजपुतानियों के सिर काट दिए। यानी कि केसरिया तो हुआ लेकिन जोहर नहीं हुआ था, केसरिया हुआ था। इस युद्ध में अमीर का पिंडारी मारा गया और लूणकरण की विजय हुई। अब हर जगह हर यहाँ जहाँ जीता ही है। और फिर मतलब जोर नो ही हो, लेकिन यहाँ की राणा तो घी खुद ने मार दी थी ना। बताओ कि ले रहा होगा फिर ये। चलो अगला देखते हैं कौन ले होगा। मूल राज का हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के साथ में, ठीक है। इसके साथ हुआ था जो फिरोज शाह तुगलक के साथ में। अमीर खान पिंडारी इसके साथ में। यह शाखा अधूरा रह गया। हाँ 1371 आता है। यह शाखा अधूरा रह गया था, यानी कि इसमें जोहर नहीं हुआ, केसरिया हुआ था। और शाखा जब पूर्ण होता है जब केसरिया प्लस जोहर होता है। जोहर हुआ ही नहीं है,
इसीलिए सोनारगढ़ ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है। चलो फिर लिख लियो तो।